का ऊर्जा है, खुराक है, खाद पानी है जन आंदोलन। और पिछले दिनों एक लंबे अरसे के बाद पिछले साल एक लंबा आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला। उसको उसके दमन के लिए, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने सारे उपक्रम कर डाले, लेकिन एक नहीं चली सरकार की। आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन था, चलता रहा। आंदोलन था किसानों का आंदोलन, और भारत में खास करके किसानों का आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन ये शायद पहली बार चला था। और सरकार हिल गई उससे, और उसको घुटने टेकने पड़े। और सरकार की इतनी आकुलता थी, इतनी व्यग्रता थी कि उसके मंत्री, उसके मिनिस्टर, उसका गृह मंत्री तक मैदान में उतर आया और कहा कि इन लोगों को सबक सिखाना होगा। और उनके उस वक्तव्य का ये परिणाम हुआ कि और तो कहीं देश में वो नहीं कर पाए, और उनके प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक दिए किसान आंदोलन के सामने। लेकिन जो अपराधी तो अपराधी होता है, राजनीतिक आदमी राजनीतिक तरीके से मामलों को हैंडल करता है, लेकिन अपराध शास्त्र अपने अलग तरीके से काम करता है। और उनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने क्षेत्र में किसानों के ऊपर बर्बरता के साथ कार से उसको रौंद दिया, अपनी जीप के तले रौंद दिया। और उसके बाद जब रौंद दिया तो देश में आक्रोश हुआ, किसानों में आक्रोश हुआ, और वो आक्रोश बहुत विस्फोट के रूप में फूटा। अपने किसान फिर से जागृत हुए और उन्होंने एक साथ मांग हुई कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा, देना चाहिए। और वो उसके बाद उससे कन्नी काटते रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो वहां थे नहीं, हमारा लड़का वहां था नहीं, और जितने उपक्रम कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। उनको भाई, इसके केस दर्ज होने से क्या हुआ? जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन हम उस दिन इस्तीफा दे देंगे। और बेशर्मी के साथ इतने दिनों तक वो गृह राज्य मंत्री अपने गृह मंत्री के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ और सारी फाइलों को अपना देख रहा है और काम करता रहा है। पिछले दिनों उनके ऊपर आरोप भी तय हो गए, आरोप भी तय हो गए। 147 धारा, 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120B, 427 जैसे गंभीर धाराओं में उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ। और इसी 16 दिसंबर से उसके ऊपर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन आज की तारीख तक बेशर्मी की हालत यह है कि वह गृह राज्य मंत्री सामने नहीं निकल रहा है, उसका इस्तीफा नहीं आ रहा है। और देश भी अभी फिलहाल अपने चुनाव में व्यस्त था। अभी चुनाव लड़के लोग खाली हुए हैं, क्या होगा देखा जाता है। किसानों में और देश की जनता में इस पर व्यापक असंतोष है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि आखिर इस अपराधी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा कब होगा, वो कब तक वहां रहेंगे, और एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ देश का शासन प्रशासन किस तरीके से एक्शन करेगा, न्यायपालिका किस तरीके से काम कर पाएगी। क्या वाकई उन मृतक किसानों का, उन शहीद किसानों का, उस पत्रकार को न्याय मिल पाएगा? इस तरीके से कुर्सी पर रहते हुए अगर गृह राज्य मंत्री वहां कुर्सी पर बना रहेगा, और पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि अपने लड़के की जमानत के लिए और उसको तमाम तरीके से प्रभावित करने के लिए जिन जिन हथकंडों को इन्होंने अख्तियार किया, वो पूरा देश देखा है। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ कॉमरेड हन्नान मुल्ला साहब हैं। आप अखिल भारतीय किसान महासभा के आप महासचिव हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ ये तेजिंदर विर्क जी हैं, आप जैसे किसान तराई संगठन के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ किसान नेता प्रबल प्रताप शाही जी हैं, और आप एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ राजीव चंद्र मिश्र जी हैं, आप कांग्रेस के ये मीडिया प्रभारी हैं, आप लखनऊ ऑफिस में आप देखते हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे साथ अजित कुमार सिंह जी हैं, आप ट्रेड यूनियन नेता हैं, और आप एटक के सचिव हैं, और भी साथी आते रहेंगे और चर्चा होती रहेगी।